हमारे सनातन इतिहास में वर्णित प्राचीन ऋषि व महानुभाव थे जिन्होंने मानव जाति के उत्थान में अधिकतम योगदान दिया। आज हम आपको कुछ ऐसे ही प्रबल और शक्तिशाली ऋषियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें प्रबुद्ध किया, चाहे विज्ञान हो, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो, चिकित्सा में उनका योगदान। आइए जानते हैं कितने शक्तिशाली थे ये ऋषि। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। ऋषि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वेदों में उनका वर्णन आया है। एक बार समुद्रस्थ राक्षसों के अत्याचार से घबराकर देवता लोग इनकी शरण में आए और अपना दुख कह सुनाया। फल ये हुआ कि ये सारा समुद्र पी गए, जिससे सभी राक्षसों का विनाश हो गया। इसी प्रकार इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों द्वारा हो रहे ऋषि संहार को इन्होंने बंद किया और लोक का महान कल्याण हुआ। एक बार विंध्याचल सूर्य का मार्ग रोककर खड़ा हो गया, जिससे सूर्य का आवागमन ही बंद हो गया। सूर्य इनकी शरण में आए, तब इन्होंने विंध्य पर्वत को स्थिर कर दिया और भगवान सूर्य का सदा के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार के अनेक असंभव कार्य महर्षि अगस्त्य ने अपनी मंत्र शक्ति से सहज ही कर दिखाए और लोगों का कल्याण किया। भगवान श्री राम वन गमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे। भगवान ने उनका ऋषि जीवन कृतार्थ किया। भृगु। महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। ऋषि नारद, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम आदि दूसरे पुत्र थे। महर्षि भृगु को प्रजापति भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया था। महर्षि भृगु ने कई यज्ञों को संपन्न किया था और दूसरों को उन्हें पूरा करने में मदद की थी। अपनी शक्तियों के साथ उन्होंने लोगों की इच्छाओं को पूरा किया था। महर्षि भृगु ने ही भृगु संहिता की रचना की थी। महर्षि भृगु ने संजीवनी विद्या की भी खोज की थी, अर्थात मृत प्राणी को जिंदा करने का उन्होंने ही खोजा था। परंपरागत रूप से ये विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई थी। भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा कहे गए हैं। इस मंडल में ऋषि भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी महर्षि भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन विज्ञानवेताओं में से ही एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनका जीवन तो अति साधारण था, लेकिन उनके पास लोकोपकारक विज्ञान की महान दृष्टि थी। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने धनुर्वेद का प्रवचन किया था। वहाँ ये भी कहा गया है कि ऋषि भारद्वाज ने राजशास्त्र का प्रणयन किया था। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को सर्वित्र अग्नि विद्या का विधिवत ज्ञान कराया। महर्षि भारद्वाज ने उस अग्नि को जानकर उससे अमृत तत्व प्राप्त किया और स्वर्ग लोक में जाकर आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया। आयुर्वेद के प्रयोगों में वे परम निपुण थे। कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। सुर असुरों के मूल पुरुष मुनि राज कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। यहाँ वे पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में मगन रहते थे। उनकी कुल 17 पत्नियां थी, जिनमें से 13 तो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां ही थी। इन्हीं पत्नियों से ही देवों, असुरों, नागों और कई अन्य प्राणियों का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी आदिति के पुत्र के रूप में लिया था और समस्त दैत्यों का जन्म उनकी पत्नी दिति के साथ हुआ। इनकी पत्नी कद्रु से समस्त नागों का जन्म हुआ था। कश्यप संहिता इन्होंने ही लिखी थी, जिसमें समस्त आयुर्वेद का ज्ञान है, और शिल्प शास्त्र जिसमें वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान का ज्ञान था, उसके रचयिता भी ऋषि कश्यप ही थे। दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा सनातन धर्म के इतिहास में प्रमुख संतों में से एक हैं। वह ना होते तो महाभारत कभी ना होती, क्योंकि उन्होंने ही कुंती को पुत्र प्राप्ति का मंत्र वरदान स्वरूप दिया था। वे अनुसुया और अत्रि के पुत्र थे और वे स्वभाव से बड़े अधीर थे। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ और भगवान शंकर के रुद्र रूप से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे। इसीलिए उनका रूप अति रौद्र था। इसी कारण वे अति क्रोधी भी थे। भगवान शंकर को प्रसन्न करना फिर भी आसान है, पर ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन काम था। इन सब के बावजूद वे दयालुता की मूर्ति थे।
तथा अत्यंत करुणामय हैं। जल्दी क्रोधित हो जाने के कारण उन्होंने कई लोगों को श्राप दे डाला था, जिसकी वजह से कितने ही लोगों का जीवन भी बर्बाद हुआ। इसे आप भय समझ लीजिए या उनके प्रति सम्मान। वे देवों और मनुष्यों में समान रूप से आदरणीय थे। वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ प्राचीन वैदिक काल के पूर्ण ज्ञानी, महान तेजस्वी, तपस्वी तथा मंत्र यज्ञ विद्या के ज्ञानी थे। वे ब्रह्म ऋषियों में से एक हैं तथा देवों और सूर्य वंशियों के गुरु थे। मुनि वशिष्ठ को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया तथा प्रजापतियों में से एक कहा गया है। कामधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। ऋषि वशिष्ठ तेजस्वी तपस्वी थे। ऋग्वेद में कितने ही मंत्रों के दृष्टा एवं सप्तम मंडल के दृष्टा भी ऋषि वशिष्ठ को ही माना गया है। श्री राम जी को ज्ञान एवं शस्त्र शास्त्र की शिक्षा सर्वप्रथम इन्होंने ही दी थी तथा भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के पश्चात इन्हीं के द्वारा उनका राज्याभिषेक भी हुआ और राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, पर उन्होंने हजारों वर्षों तक गहन आध्यात्मिक तपस्या के माध्यम से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। इसका कारण बने थे ऋषि वशिष्ठ। एक बार विश्वामित्र जब सिर्फ एक क्षत्रिय राजा थे तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय ले जानी चाहिए, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने वह देने से इनकार करते हुए उन सभी को पराजित कर वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। आहत विश्वामित्र जी ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से ब्रह्मांड में सभी ज्ञात और अज्ञात अस्त्र शस्त्रों का अधिग्रहण किया था और पुनः वे वशिष्ठ ऋषि से प्रतिशोध लेने पहुंचे। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के विरुद्ध अपने सभी दिव्यास्त्रों का आह्वान किया था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने दंड के माध्यम से अपनी सर्वोच्च ब्रह्म ऊर्जा को एकत्रित किया और उस ऊर्जा ने ऋषि विश्वामित्र के समस्त दिव्यास्त्रों को निगल लिया था। ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के उपरांत ऋषि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या में बाधा डालने का इंद्रदेव ने भरसक प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। बाद में ऋषि विश्वामित्र ने कई देवों को परास्त किया और एक समानांतर ब्रह्मांड बनाना शुरू कर दिया था। देवों और राक्षसों सहित सभी प्राणी ब्रह्म ऋषि से भयभीत हो गए थे। अंततः विश्वामित्र भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर रुक गए। आगे उन्होंने फिर से तप किया, जिसके फल स्वरूप वे ब्रह्म ऋषि बनने में सफल हुए और मूल गायत्री मंत्र के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र जी को ही माना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।